आणि व्हायरल वास्तवमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत. हिंदी सिनेमात सृष्टीमध्ये भिकू म्हात्रे अशी ओळख असलेला उत्तम नट म्हणजे मनोज वाजपेयी याचा नुकताच पद्मश्री सन्मान करून त्याचा गौरव करण्यात आला. त्याचंच औचित्य साधून अभिनेते मनोज वाजपेयी यांच्याशी खास संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी अमोल तेली यांनी. भारताचा चौथा सन्मान आणि त्याचे मानकरी आहेत आपल्यासोबत म्हणजे श्री मनोज वाजपेयी सर. बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 में. थैंक यू वेरी मच. पद्मश्री के बाद कैसा लगा, मतलब जब ये बात आपको पता चली क्या रिएक्शन थे घर पे या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, क्या था? नहीं, बहुत ही खुश थे और उनको लग रहा था जैसे सम्मान उनको मिला है. तो हमेशा कहता हूँ कि अगर सम्मान आपको मिला और आपके दोस्तों को और आपके चाहने वालों को और आपके माता पिता को लगे कि सम्मान उनको मिला है तो ये सम्मान सबसे बड़ा होता है. क्योंकि अगर आपकी खुशी में दूसरों को खुशी मिलती है तो मुझे लगता है कि उसको सेलिब्रेट करने के जो कारण हैं वो दुगुने हो जाते हैं. सर और एक चीज़ कि आपने विविध अभिनेताओं के साथ काम किया है और एक चीज़ और कि इनमें से जो आपका स्ट्रगल मैंने देखा हुआ है, जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की 1992 में, शायद मैंने कुछ सुना था आपके बारे में कि आप और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक कोई प्रोग्राम कर रहे थे स्टेज पे, जहाँ पे आप भालू बने थे और नवाजुद्दीन वहाँ पे पेड़ बने थे. वो क्या किस्सा है, क्या शेयर करना? नहीं, मैं एक नाटक कर रहा था जिसमें वो पेड़ बने थे, वो और विजय राज थे. और उस पेड़ से टकरा के मेरा डायरेक्टर गिर गया था, उसका हाथ टूट गया था. तो ये वैसे पेड़ थे जो मतलब पेड़ बन के भी मंच पे शांत नहीं बैठते थे. डायरेक्टर का हाथ तोड़ दिया था इन लोगों ने. जी. उसके बाद आपकी फिल्म आई बैंडेड क्वीन, उसमें एक अलग किरदार देखने मिला. उसके बाद मुंबई पे राज करने वाला भिकू म्हात्रे, ये हमें देखने को मिला. वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई सर आपकी, कभी विलन, कभी हीरो और फिर कभी पुलिस, क्या है ये सब? नहीं, अलग अलग ढंग के अलग अलग तरीके के किरदार निभाने की जो इच्छा थी वो हमेशा से रही और अलग अलग काम किया और अलग अलग काम के ज़रिए लोगों ने सराहा मुझे. तो वो हमेशा से कोशिश थी मेरी कि मैं एक तरीके का काम कभी नहीं करूँगा. ये एक ज़िद थी मेरी और आज तक कायम है. मैं एक तरीके की फिल्में भी नहीं करता हूँ, पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम नहीं करता हूँ, पूरी तरीके से मिडिल ऑफ द रोड भी नहीं करता हूँ और पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट सिनेमा भी नहीं करता हूँ. हर तरफ अच्छा काम करना इसकी कोशिश है और वो मेरे काम आ जाती है. मैंने शॉर्ट फिल्में भी किसी एक्टर से सबसे ज़्यादा की है. चार शॉर्ट फिल्में की है. मुझे नहीं लगता किसी नॉन एक्टर ने इतने सारे शॉर्ट फिल्म किए होंगे. तो वो भी और इस साल वेब सीरीज़ भी आ रही है अमेज़ॉन की. हर जगह काम करना, जहाँ भी अच्छा काम हो रहा है वहाँ जाके काम करना, वो मेरी कोशिश रहती है. सर ये पूरी जर्नी देखते हुए कोई ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में आया जहाँ पे लगा यार बहुत स्ट्रगल हो रहा है, कुछ अलग करना चाहिए? कब लगा ऐसा? नहीं, देखिए शुरुआती दौर जो मुंबई शहर का था वो बहुत ही संघर्ष भरा था क्योंकि काम नहीं था. और जो एक्टर काम करने का इच्छा हो कर रखता हो और काम करना चाहता हो, जो एक्टर काम करने की जिसको आदत हो, क्योंकि मैं थिएटर 18 घंटे 19 घंटे काम करता था और जब यहाँ आया तो एकदम खाली बैठ गया था. वो पल जो थे, वो शुरुआती पल 5 साल के, वो बहुत ही तकलीफ वाले थे. लेकिन जो बीत गई सो बात गई. अभी जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा हुआ. अभी हम आगे बढ़ते चलिए, आगे देखते चलिए, जीवन ऐसे ही बीत जाता है. सर हर एक की लाइफ में एक मोमेंट होता है जहाँ पे हम लोग सही मायने में जीते हैं. तो वो मोमेंट कौन सा था? ये 26 तारीख को जो आपको मिला पद्मश्री अवार्ड, क्या ये मोमेंट था वो? जी, पद्मश्री के साथ में मैंने एक अपने जीवन का एक पूरा का पूरा फेज ख़त्म किया है. पद्मश्री मिल करके एक सबसे अच्छी बात हुई कि जितने सारा जो यात्रा थी उसका समापन, उसका कंक्लूजन जो है वो बहुत अच्छे ढंग से हुआ है. तो जो भी काम किया उस पर एक कमेंट है ये पद्मश्री का मिलना. तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपने आगे के जो पूरा फेज़ है जीवन के अंत तक का, उसको भी एक नए तरीके से, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ उसको आगे बढ़ाना है. थोड़ा अब आपकी फिल्मों के बारे में जानना चाहूँगा. अभी सोन चिड़िया आ रही है आपकी. सोन चिड़िया आ रही है अभिषेक चौबे की, वो 1 मार्च को रिलीज़ होगी. फिर मई जून में आपको भोसले रिलीज़ होगी. उसके बाद वेब सीरीज़ है अमेज़ॉन पे फैमिली मैन, वो रिलीज़ होगी. ये 3 काम जो है, और नेटफ्लिक्स पे फिर मेरी गली गुलियाँ जो है वो रिलीज़ होने वाली है
लास्ट ईयर हुई थी थिएटर में रिलीज, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत नाम मिला था उस फिल्म को। तो गली गुलियां जब भी रिलीज हो आप नेटफ्लिक्स पे जरूर देखिए। अब जब बातें फिल्मों की हो रही है तो कुछ फिल्में मुझे याद है जो मैंने देखी है आपकी, सत्या, जुबेदा, जी। शूल जी। और गैंग्स ऑफ वसेपुर। जी। सर इन फिल्मों से तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, पूरी जनता जो है वो आपके फैन हो चुकी है। इनमें से कोई अगर फिल्म आपको कहे कि उसमें से कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद है तो कौन सा हो? नहीं नहीं, मेरे लिए तो सब कैरेक्टर पसंद है। मैं तो ऐसे ही बहुत काम करता हूँ। 25 साल में मैंने 60 फिल्में की होंगी, और बाकी लोगों को देखेंगे तो आप 25 साल में वो लोग 80 फिल्म, 90 फिल्म, 100 फिल्म करते हैं। तो वो लेकिन काम कम करता हूँ, इसलिए जो है अमूमन सारे किरदार मेरे दिल के बड़े करीब होते हैं, क्योंकि उन पे मेहनत बहुत करता हूँ मैं। तो कोई एक रोल दूसरे रोल के बिल्कुल नज़दीक में नहीं होता या उसकी सिमिलैरिटी नहीं होती है। इसी की कोशिश रही है आज तक, और उसमें मैं अभी तक चमत्कारिक ढंग से, मिराकुलसली जो है बड़ा सक्सेसफुल भी रहा हूँ कि लोग दो रोल में सिमिलैरिटी नहीं निकाल पाए हैं। तो ये कोशिश हमेशा रहेगी जी। सर जैसे कि मराठी चैनल है और सत्या में आपका एक मराठी डायलॉग भी है, अच्छा। मुंबईवरती राजकुणाचं असणार तर भिकू मात्र, तो वो एक डायलॉग हो जाए। नहीं, वो मराठी में नहीं था, वो हिंदी में ही था। हाँ। लेकिन थोड़ा सा मुंबईया एक्सेंट उसमें रखा था। उस समय बहुत पहले की बात है। आप बाकी लोगों को बोलने दीजिए, आप बोल के दिखाइए। अभी तो वो 20 साल पहले की बात है। अब अभी तो मैं वो समय निकल गया, और बहुत सारी चीज़ें भी जो है उसकी याद नहीं है, बहुत सारे डायलॉग भी याद नहीं है अब तो। चलो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही आगे भी हमें एंटरटेन करते रहे, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ इंटरव्यू के लिए भी आया करें, और अगली बार जब मिलेंगे तो जरूर आपसे हम बुलवाएंगे ये। तर हे होते आपल्या सोबत पद्मश्री अवॉर्ड मिळालेले मनोज वाजपेयी सर। कॅमेरामॅन प्रेम सोबत अमोल तेली, TV9 मराठी।